हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन। मैं प्रेजेंट करूँगा इडियम एंड फ्रेजेस जो कि स्टार्ट होंगे के से। बट बिफोर वी विलेज द ट्रेल यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो फर्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इट्स मीन to manage to live with a little amount of money or to maintain life। मतलब थोड़े आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इडियम कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो राइजिंग प्राइसेस ऑफ द जनरल आइटम मेड हार्ड टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप एट एन आर्म्स लेंथ टू कीप एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी चीज़ से दूरी बना के रखना, उसके लिए इडियम यूज़ करते हैं कीप एट एन आर्म्स लेंथ टू कीप डिस्टेंस टू कीप एट अ डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूरी बना के रखना। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें मीन एंड सेल्फिश पीपल शुड ऑलवेज केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब जो स्वार्थी और सेल्फिश पर्सन से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर टू अवॉइड स्टार्वेशन और टू अवॉइड हंगर, उसके लिए यूज़ करेंगे हम कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। बेसिकली जो वुल्फ है वो एक सिन एनिमल की तरह देखा जाता है, एविल एनिमल्स की तरह देखा जाता है, इसलिए इस इडियम में यूज़ किया गया है कि कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर टू अवॉइड स्टार्वेशन और हंगर। जैसे इसका एग्जांपल देखें In the year 1991 गवर्नमेंट ब्रॉट एलपीजी पॉलिसी टू कीप द वूल फ्रॉम द डोर, मतलब गवर्नमेंट ने 1991 में एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ताकि वो स्टार्वेशन को अवॉइड कर सकें। कीथ एंड किन इट्स मीन रिलेटिव्स, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, परिजन होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको बोलते हैं कीथ एंड कीथ। जब इसका एग्जांपल देखें दैट डे वी स्पेंड विद आवर कीथ एंड किन्स वर द पीसफुल एंड ऑसम डेज। नीड द ब्रो इट्स मीन होता है टू फ्रॉन, मतलब तेवर दिखाना, गुस्सा करना, उसके लिए यूज़ करते हैं नीड एंड ब्रो। जैसे मैथ टीचर ऑलवेज फाइंड नीड एंड ब्रो व्हेन ही फाइंड्स any student who has not completed his homework। किक द बकेट मीन टू डाई, मतलब मृत्यु हो जाना, उसके लिए यूज़ करेंगे ईडियम यूज़ करते हैं किक द बकेट। जैसे ही किक्ड द बकेट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, मतलब लंबे समय बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए ईडियम यूज़ करते हैं किक द बकेट। कीप अप अपीयरेंस, इसका मीनिंग होता है बाहरी ऊपरी दिखावा को मेंटेन करना, उसके लिए यूज़ करते हैं कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब टू मेंटेन आउटवर्ड लुकर्स, मतलब लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम कीप अप अपीयरेंसेस। जैसे इसका एग्जांपल देखें although they were not financially stable but they always try to keep up appearances, मतलब वो अपने आप को ऊपरी काफ़ी मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए इडियम यूज़ करते हैं कीप अप अपीयरेंस। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, इट्स मीन किसी चीज़ का बड़ी उत्सुकता के साथ बीट करना, उसके लिए यूज़ करते हैं कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। जैसे सी हैड केप्ट हर फिंगर क्रॉस्ड टिल इंडिया वन द मैच अगेंस्ट द पाकिस्तान, उसने अपना मतलब फिंगर क्रॉस कर रखा था, मतलब उसको एक एक्सपेक्टेशंस लगा रही थी कि इंडिया उस मैच को जीत ही जाए। कीप द पॉट बॉइलिंग, इट्स मीन हार्डली इनफ फॉर लिविंग, मतलब बड़ी मुश्किल से कमाई जो होती है उसके लिए यूज़ करते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग। जैसे एग्जांपल देखते हैं रजत खान स्टडी इन आई एलीट कॉलेज बिकॉज हिज फादर इन्स ओनली कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप ऑन हील्स मीन होता है किसी के इंतज़ार में समय को व्यय करना, वेस्ट करना, उसके लिए यूज़ करते हैं कीप ऑन हील्स, मतलब टू बीट द टाइम इन अ मीटिंग। जैसे एज द ट्रेन वॉज लेट वी हैड टू कीप आवर हील्स एट द स्टेशन। कीप अब्रेस्ट ऑफ मेन, इसका मीनिंग होता है नॉट टू फॉल बिहाइंड, मतलब अपने कदम पीछे ना करना, उसके लिए यूज़ करते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं यू हैव टू बी अजाइल एंड प्रोएक्टिव इफ़ यू वांट टू कीप अब्रेस्ट ऑफ योर एनिमी, अगर एनिमी को फेस करना है तो
आपके अंदर एजाइलिटी और प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए. So this was the end of the video, and now it's time to say video to till for like, share and subscribe this video. Thank you.